वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको जो हमारी नानक क्लासेस की जो स्पेशल आपको जो ब्रह्मास्त्र जो बुक दी गई है, स्पेशल आपको फटाफट वहाँ पे क्वेश्चनों को रिवाइज करवाया जा रहा है, ताकि कोई भी करेक्शन है इस पुस्तक में, कोई भी गलती है तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको सोल्यूशन करवाया जा रहा है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख जनगणना से संबंधित 2011 की, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका आज इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। इस पुस्तक का लगातार आपको रिवाइज करवाया जा रहा है, तो धीरे धीरे हम इस पुस्तक पूरी पुस्तक का CET से पहले आपको रिवाइज करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत समिति कौन सी है? मैं बस सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा, फटाफट आपको सही आंसर आपको ठीक करता जाऊंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सम जैसलमेर। कौन सी सबसे बड़ी पंचायत समिति कौन सी हो जाएगी? सम जैसलमेर। दूसरा देखो, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य जनसंख्या नीति का लोकार्पण कब किया गया? तो राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य जनसंख्या नीति का लोकार्पण कब किया गया? ये किया गया 20 जनवरी 2000 को। कब है? 20 जनवरी 2000 को किया गया। तीसरा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन सी जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? तो ये सबसे कम है, ध्यान रखना, बीकानेर, बाड़मेर और पाली का। किसका हो जाएगा? बीकानेर, बाड़मेर और इसका उत्तर हो जाएगा 4। कौन सा? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ये हो जाएगा जैसलमेर है, बीकानेर और बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट आंसर। चौथा प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? तो ये रही है, ध्यान रखना, भारत की तो है 39.8 और राजस्थान की रही है 43.6। उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। 5 नंबर, राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा आपको पता है मीणा है, उसके बाद में कौन सी हो जाएगी? भील। तो इसने पूछा क्या है, कौन सी दूसरे स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर 1 भील। छठा प्रश्न देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों का ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में आपको चिन्हित करना है, यानी कि सर्वाधिक साक्षरता दर किन जिलों में पाई गई है, कम साक्षरता दर के ज़्यादा से कम ये बताना है। सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? इसका उत्तर हो जाएगा 2। सबसे ज़्यादा है कोटा, उसके बाद में जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, फिर अलवर। तो उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। 7 नंबर देखो, राजस्थान का जिला जहां 2001-2011 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया, और वह कौन सा जिला हो जाएगा? कोटा। कौन सा हो जाएगा? कोटा जिला है, जहां पर सर्वाधिक न्यूनतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन दर्ज किया गया है। 8 नंबर देखो, राजस्थान जिला जहां 2001-2011 की अवधि में शहरी जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया, वह कौन सा है? यानी कि शहरी जनसंख्या के अंदर अधिकतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया, और वो हो जाएगा, ध्यान रखना, कौन सा हो जाएगा? अलवर। कौन सा हो जाएगा? अलवर जिला। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो ये आपको पता है किसका? पाली जिला का 1000 से अधिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9वें का उत्तर हो जाएगा C। 10 नंबर देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर किसकी है? तो ये है, ध्यान रखना, जालोर की। किसकी हो जाएगी? न्यूनतम महिला साक्षरता दर है जालोर जिले की। 2001 और 2011 के बीच में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो ये थी किसकी? गंगानगर की। किसकी रही थी? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है गंगानगर की रही थी। 12 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C उदयपुर। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ध्यान रखना, 914 महिला प्रति 1000 पुरुष। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर इसका। अगला, राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या था? 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। कितना हो जाएगा?
200 जनसंख्या घनत्व, ये आपको सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 15 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात था, तो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 933। कितना हो जाएगा 933। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, ये पाया जाता है धौलपुर में। किसमें, धौलपुर में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है, सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की हो जाएगी, कोटा की, ये आपको सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी कोटा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है, किन 2 जिलों में बताना है आपको सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, ये हो जाएगी, ध्यान रखना, जालोर और सिरोही की। किसकी हो जाएगी, जालोर और सिरोही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 19 नंबर देखो, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, 928। कितना हो जाएगा, स्त्रियों का संख्या का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 928। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 50 से अधिक था, तो ये था, ध्यान रखना, कितना, दो जिलों का, कितना, राजस्थान के अंदर 2 जिलों का शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 50 से अधिक था। साक्षरता प्रतिशत दर जिसे प्राप्त करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा था, इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, कौन सा, 83%। कितना हो जाएगा, 83%। तो ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। अगला, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम है। न्यूनतम है 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम कौन सा हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या आपको बतानी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। ऑप्शन नंबर है सी। 23 नंबर देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व दूसरे स्थान पर था, जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर था, वो था भरतपुर। कौन सा, पहला कौन है, जयपुर, दूसरा भरतपुर। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ये आपको सभी को पता है, सबसे ज़्यादा किस में है, जयपुर जिले में। किस में हो जाएगी, जयपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर रही है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर रही है, तो ये रही है, ध्यान रखना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसमें प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अगला, राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001 से 11 की अवधि में महिला जनसंख्या में 10 वृद्धि दर न्यूनतम रही है, तो ये रही है, ध्यान रखना, किसकी, गंगानगर की। किसकी रही है, गंगानगर जिले की। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा, जैसलमेर का। किसका, जैसलमेर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, तो ये आपको सभी को पता है, 66.1। कितनी हो जाएगी, राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1। 29 नंबर देखो, 2001 और 11 के बीच में किन जिलों की 10 जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है, तो सबसे कम आपको पता है किसकी रही है, देखिए इसका उत्तर जल्दी से। 10 जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है, तो ये हो जाएगी पाली, झुंझुनू और गंगानगर। किसके बीच पूछा है इसने, 2001 से और 2011 के बीच में पूछा है, तो पाली, झुंझुनू और गंगानगर। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, कितना, ग्रामीण का तो है 75.1 और शहरी का हो जाएगा 24.9। उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। 31 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है, किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है, और वो है धौलपुर का। किसका हो जाएगा, धौलपुर का सबसे अनुपात अधिकतम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, और इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन अंकित आंका गया है, इसका उत्तर हो जाएगा नागौर। किस में आंका गया है, सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन किस में आंका गया, नागौर जिले में। 34 नंबर देखो, कूट के आधार पर आपको सही कथन का चयन करना, इसका
कूट के आधार पर सही कथन का चयन करना है। 2011 में कोटा जिले ने 76.6% साक्षरता की, बिल्कुल सही है। 2011 में जालोर जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम रही, ये भी सही है। बीकानेर जिले में 2011 में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये यहाँ पे गलत है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 2011 में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी, 21.3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। सी गलत हो जाएगा इसका हो जाएगा डी नंबर उत्तर, 1, 2 और 4 सही है इसका। 35 नंबर, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100% किलोमीटर से कम पाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, 100 से कम। तो 3 जिलों के अंदर पाया जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 13.5। कितना, ऑप्शन नंबर 1 है 13.5। अगला देखो, राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना यानी कि इनफॉर्मर स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है। इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, 3 लाख रुपए। कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबंध है और जिनका जन्म वित्तीय सहायता के लिए पात्र है कि पहली तारीख या उसके बाद हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, जून 2016। क्या हो जाएगा, जून 2016। मैं फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, ज़्यादा भी आपका टाइम इसमें ज़ाया न हो। नवंबर 2020 में किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आरंभ नहीं की गई। पूछा क्या इसने, आरंभ नहीं की गई। तो ये नहीं की गई किसमें, अजमेर के अंदर। किस जिले में आरंभ नहीं की गई, अजमेर जिले के अंदर। उत्तर नंबर 4। राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 11 के मध्य 10 की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सर्वाधिक है। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बाड़मेर का। किसका हो जाएगा, 2001 से और 11 के बीच में पूछा इसने, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। 2001 और 11 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो ये हो जाएगी, ध्यान रखना, कितनी, 10%। ऑप्शन नंबर 1, कितनी, 10%। 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात, 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का हो जाएगा, ये हो जाएगा झुंझुनू का। किसका हो जाएगा, झुंझुनू जिले का। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर किसकी थी। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, उदयपुर की। किसकी हो जाएगी, उदयपुर जिले की। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है। तो ये ध्यान रखना, सबसे है बांसवाड़ा में अधिकतम और बीकानेर और नागौर में न्यूनतम है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर की न्यूनतम दर, तो न्यूनतम महिला दर कहाँ पर पाई जाती है, 45 नंबर का उत्तर हो जाएगा जालोर के अंदर। यह आपको पीछे मैंने बता दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो ये आपको पता है, पाली जिले का सबसे 1000 से ऊपर है इसका। 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, उदयपुर। कौन सा हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला उदयपुर। कौन से जिलों का शहरी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब आपको अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा जयपुर, ठीक है, सबसे पहले जयपुर आएगा, फिर आएगा जोधपुर, फिर आएगा कोटा, फिर आएगा अजमेर। उत्तर हो जाएगा सी इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर है सी। 49 नंबर देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या 5% से कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या अंकित की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण और नगरीय 10 के जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान की किन जिलों का सही क्रम क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, बाड़मेर, जैसलमेर और अलवर। क्या हो जाएगा, बाड़मेर, जैसलमेर और अलवर। 51 नंबर देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। कौन सी जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। इसका उत्तर हो जाएगा कोटा और जालोर। आपको पता है सर्वाधिक किसकी है, कोटा की साक्षरता, न्यूनतम किसकी है, जालोर की। उत्तर डी।
भारत में बोली जाने वाली अनुसूचित भाषाओं को वर्ष 2011 जनगणना आंकड़ों के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, सबसे पहले आएगा बंगाली, उसके बाद में आएगा मराठी, फिर आएगी तमिल, फिर आएगी उर्दू। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ध्यान रखना। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला, सबसे कम आबादी वाला जिला हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित है? सबसे कम महिला साक्षरता, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, जालोर, सिरोही और जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जालोर, सिरोही और जैसलमेर। उत्तर नंबर सी इसका राइट आंसर है। 55 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम है। अब जनसंख्या घनत्व आपको बताना है और अवरोही क्रम में बताना है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर बताना है। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा है भरतपुर, उसके बाद में है दौसा, फिर हो जाएगा कोटा, फिर हो जाएगा उदयपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर देखो, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? तो ये रखता है, ध्यान रखना, कौन सा? बांसवाड़ा। 0 से आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात है बांसवाड़ा। अगला, राजस्थान की किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा अंकित की गई? तो ये की गई है 1981 में। कब है? 1981। जनगणना 2001 और 11 के मध्य राजस्थान की किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो लिंगानुपात में कमी आई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, राजसमंद और चूरू। क्या हो जाएगा? राजसमंद और चूरू। अगला देखो, कथन एस, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, और कथन आर क्या कह रहा है? राज्य में जलवायु और उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, एस और आर है, दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। 60 नंबर देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में बाल 0 से 6 लिंगानुपात 850 महिला प्रति 1000 पुरुष से कम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, ध्यान रखना, किस में? ये पाया जाता है झुंझुनू और सीकर। इसमें झुंझुनू और सीकर में। 61 नंबर देखो, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है? पूछा क्या इसने? सही है। तो बच्चों का लिंगानुपात 888, बच्चों का लिंगानुपात 888, तो इसमें बच्चों का लिंगानुपात 888 ये भी सही है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1 बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत ये यहाँ पे गलत है, और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1 ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका दोनों सही है। नीचे कोड देखो, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही है इसमें। अगला देखो, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के आधार पर आपको बताना है कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। कौन सा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, इसका उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर है ग्रामीण महिला किस में है सबसे ज़्यादा? इसका उत्तर हो जाएगा झुंझुनू। किसका हो जाएगा? झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात दर कितना है 0 से 6 वर्ष? भारत का लिंगानुपात पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, 919। कितना हो जाएगा? 919। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण महिला साक्षरता दर, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 45.8। 45.8। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी साक्षरता दर कितनी है? शहरी पूछा इसने, तो इसका उत्तर हो जाएगा 79.48। कितनी? 79.48। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, इसका उत्तर हो जाएगा पाली जिला, सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी है? तो इसकी हो जाएगी, शहरी ग्रामीण की तो है 61.44 और शहरी की हो जाएगी 79.68। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है 933। कितना? ग्रामीण लिंगानुपात 933। राजस्थान में वर्ष 1901 से
2011 के बीच में किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा? तो ये रहा था, ध्यान रखना, 1921 के बीच, 1921 के मध्य। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी जनसंख्या अनुसार आपको अवरोही क्रम में जमाना है? इसको अवरोही क्रम में जमाना, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। उत्तर नंबर 2 हो जाएगा इसका। सबसे ज़्यादा जयपुर, उसके बाद में जोधपुर, फिर अलवर, फिर और नागौर। राजस्थान में शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर कम करने एवं गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? ये की गई है, ध्यान रखना, कौन सी? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 75.1। कितना? 75.1। एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म शिशुओं पर 1 वर्ष या इससे कम आयु में मारे गए शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या बोलते हैं इसको? शिशु मृत्यु दर। 75 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन से कथन सही है? अब आपको यहाँ पे कूट सही कथन बताने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई, बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में, ये भी सही है। राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3, बिल्कुल सही है। इसके सारे कथन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 6.85 करोड़। 6.85 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? सबसे कम लिंगानुपात किसका हो जाएगा? धौलपुर का। किसका हो जाएगा? धौलपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँवों के अंदर निवास करती है? तो ये करती है 75%। कितनी? 75% जो जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है आपको। गलत कथन इसमें आपको बताना है। तो जनसंख्या वृद्धि दर 21.331, ये बिल्कुल सही है। लिंगानुपात 1000 महिला प्रति 1000 पुरुष है, ये कथन गलत हो गया। कुल साक्षरता 66.11, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, ये भी सही है। पूछा क्या इसने? गलत कथन, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बी नंबर उत्तर। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले में पाई जाती है? तो ये आपको पता है, किस में? ये पाई जाती है कोटा जिले में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी, कोटा। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है, उसके बाद लिंगानुपात के लिहाज से किस जिले का स्थान है? किस जिले का स्थान है? तो ये है राजसमंद का। किसका हो जाएगा? डूंगरपुर के बाद में राजसमंद का स्थान आता है। राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व 500 से अधिक है? तो 2 ही जिले हैं, वो कौन से हैं? जयपुर और भरतपुर। कौन से हैं? 500 से अधिक है, जयपुर और भरतपुर। विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत अंश पाया जाता है विश्व जनसंख्या के अंदर? तो ये पाया जाता है, ध्यान रखना, कितना? 1.6%। कितना? 1.6%। राज्य की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? राज्य की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो ये है, ध्यान रखना, जयपुर के अंदर। किस जिले में हो जाएगा? जयपुर जिले में। राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ये हो जाएगा 15.54%। कितना? 15.54%। राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनमें 40% से भी कम महिलाएं साक्षर है? 40% से भी कम महिलाएं साक्षर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जालौर, सिरोही और जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जालौर, सिरोही और जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में जिले की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं प्रतापगढ़ में। यहाँ पर है प्रतापगढ़ जिले में। राजस्थान के किन जिलों में 85% से भी अधिक पुरुष साक्षर हैं? 85% से भी अधिक पुरुष हैं जो साक्षर हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोटा, झुंझुनू, जयपुर, सीकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आपको यहाँ पे कौन सा कथन है सही है ये बताना है आपको। सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा है, बिल्कुल ये तो सही है, नीचे कोड दिए हुए हैं। उसके बाद में राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये भी आपको पता है, सही है। और सभी जिलों में शहरों क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा, धौलपुर को छोड़कर, ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। और सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है,
पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। इसके उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वे जिले जिनकी 1/4 से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, गंगानगर और हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा? गंगानगर और हनुमानगढ़। SRS द्वारा जारी संक्षिप्त जीवन तालिका में 2015-19 में राजस्थान की जीवन प्रत्याशा वर्ष है, तो राजस्थान की जीवन प्रत्याशा वर्ष कितनी हो जाएगी? 69.0। कितनी? ऑप्शन नंबर बी 69.0। राजस्थान के किस जिले में हिंदू आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है? हिंदू आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है डूंगरपुर जिले में। किसमें? डूंगरपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः निम्न है, तो ये है 24.8% और 29.5%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर कितनी थी? तो सर्वाधिक शहरी किसमें है? सबसे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, उदयपुर में। इसमें हो जाएगी उदयपुर में शहरी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। सर्वाधिक बौद्ध धर्मावलंबी राज्य के किस जिले में है? सर्वाधिक बौद्ध धर्मावलंबी किस जिले में है? तो ये है, ध्यान रखना, अलवर जिले में। किसमें है? अलवर में। राज्य में नवजात शिशु में सुरक्षित मातृत्व सेवाओं के लिए शुद्धिकरण हेतु अक्षता कार्यक्रम किन जिलों में संचालित है? तो ये संचालित है, ध्यान रखना, झालावाड़ और बूंदी के अंदर। किस जिले में है? ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ और बूंदी के अंदर। 97 नंबर, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनजाति वर्ग में राजस्थान का भारत में स्थान है छठा। कौन सा स्थान है? छठा स्थान। राज्य सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालय में बेटी का जन्म होने पर मुख्यमंत्री द्वारा हस्तांतरित बधाई संदेश भेजे जाने का कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। कब है? ऑप्शन नंबर 1 2 अक्टूबर 2014। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में संचालित है? तो ये संचालित है 33 जिलों के 33 जिलों में। 100 नंबर देखो, राज्य में सुरक्षित मातृत्व नवजात शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और सुरक्षित प्रसव कराने हेतु जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कब की गई? ये की गई थी 2 अक्टूबर 2012 को। कब है? 2 अक्टूबर 2012 को इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी, ध्यान रखना, कब है? 19 नवंबर 2020 को। कब है? 19 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन वर्ष 2011 और 12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसमें नीचे विकल्प दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रमिक 0.9 पुरुष बेरोजगार हैं, ये सही है। शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, पहला और दूसरा सही है इसमें। 103 नंबर देखो, 2001 और 2011 में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 4 जिले घटते क्रम में बताना है। तो घटते क्रम में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो बाड़मेर की है, उसके बाद में जैसलमेर है, उसके बाद में जोधपुर और उसके बाद में बांसवाड़ा। तो उत्तर आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा 32 पॉइंट कुछ बाड़मेर की, फिर 31 पॉइंट कुछ जैसलमेर की। इन दोनों को जरूर आप याद रखोगे। जनगणना 2011 में 1000 या इससे ज़्यादा लिंगानुपात वाले कितने जिले? देखो, जनगणना से प्रश्न पक्का आएगा, चाहे रीट का पेपर दे लो, चाहे CAT का दे लो, आता आसान से है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, ज़्यादा गहराई से नहीं जाना। और इसमें ये लगभग 150% दिए, इनको पढ़ लेना। और ये ब्रह्मास्त्र ही है, जो पढ़ के चला गया, जितने प्रश्न आपको सही करने आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो 1000 से अधिक कोई भी जिला नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि जब सीधा पूछे तो कोई नहीं है, और जब ग्रामीण पूछे ना तो पाली बताना आपको 1003। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ा लो, ठीक है। किस शुरुआत कब हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 से, अभी 22 जनवरी गई है, 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से। और राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड मास्टर अवनी लेख रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कितने शहर 1 लाख से अधिक आबादी वाले थे? अब 1 लाख से आबादी वाली संख्या तो बहुत है, तो 30 है, ठीक है। शहर की बात कर रही है। देश में नवीन SRS बुलेटिन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की दर कितनी है? यानी प्रति 1000 पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की दर कितनी है? 32 है ये।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के जनघनत्व के बारे में बताओ। अब जनघनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की जनसंख्या होती है। तो 100 से कम जनघनत्व वाले, ये प्रश्न बहुत बार आता है, 100 से कम जनघनत्व वाले जो जिले हैं वो कितने हैं? 3। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसलमेर पढ़ते हैं अपने, बाड़मेर, बीकानेर पढ़ते हैं ना, वो 400 से अधिक जनसंख्या वाले, 400 से अधिक 4 हैं, जैसे जयपुर, भरतपुर, दौसार है ना, अलवर। 500 से अधिक 2 ही है, कौन से? जयपुर और भरतपुर, उपयुक्त सभी। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, पुरुष साक्षरता, तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ की है? झुंझुनू की, फिर कोटा और जयपुर, झुंझुनू, कोटा और जयपुर। ठीक है, फिर देखो राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? महिला साक्षरता में तो माड़ी हाल है, आपको पता ही है, 27वां है। राजस्थान का जिला जिसमें नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। देखो अब यहाँ इस प्रश्न में, पुस्तक में थोड़ा डाउट है, वहाँ उत्तर कोटा लगाया गया, लेकिन आपको उत्तर जयपुर करना है, क्योंकि कन्फ्यूज क्या है कि नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा जयपुर के, जब प्रतिशत पूछे ना, प्रतिशत, वो सबसे ज़्यादा कोटा में है। तो इसका 111 का सी कर लेना, सी लगा हुआ डी कर लेना। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2012 में नगरीय, अब एक का याद कर लो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, एक एक चीज़ याद करो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। तो नगरीय जनसंख्या है वो 24.90 है, अब बाकी जो बच की 75.1 वो ग्रामीण है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है? मुस्लिम है जनसंख्या प्रतिशत जैसलमेर में। अब कन्फ्यूज ये मत होना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? एक जिला विशेष है, उस जिले के अंदर जो आपकी जनसंख्या रह रही है उसमें प्रतिशत, तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में है। वैसे सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या जयपुर में है। 2001 से 11 में जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर वाले 4 जिले, और ये रीट वाले जो विद्यार्थी अभी है ना, जो रीट के भावी अध्यापक हैं, बस लगने के बाद तुरंत सरकार ये काम करवाएगी, पहले आपसे जनगणना ही करवाएगी, ध्यान रखना, काम अभी पीछे चल रहा है, तैयार है। न्यूनतम वृद्धि तो सबसे कम गंगानगर की हुई है, कोई राय नहीं, ये प्रश्न आता ही आता है, कितनी बार आया? सैकड़ों बार आ गया होगा पिछले 10 सालों में। तो श्री गंगानगर, फिर झुंझुनू जाना है, फिर पाली जाना है, और फिर बूंदी जाना है, बूंदी हड़ौती में जाना है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राजस्थान की कुल जनसंख्या में प्रतिशत 10 की परिवर्तन कितना हुआ? तो ये तो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, 21.31 पढ़ते हैं। फिर राजस्थान में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है 51.86। कितना? 51.86 पुरुष है। फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता किसकी है? प्रतापगढ़ की। जैसे कम महिला साक्षरता किसकी है? जालौर की। कई बार तो बस लगभग 90% चांस क्वेश्चन सिंपल आने का होगा, आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब देखा होगा, सिंपल प्रश्न। ये देखिए, डूंगरपुर में लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट रही, कितनी रही? ठीक है, डूंगरपुर का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 994, और पिछले लिंगानुपात में देखो 1000 से ऊपर था, तो गिरावट आई है, कितनी आई है? 28 की। अब कितना है? अब है 994, तो 28 की गिरावट आई। इसका मतलब पिछले साल कितना था? 1006, और निकाल दो, 1022 था। 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में राजस्थान में कितनी वृद्धि हुई है? तो लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? 7 की वृद्धि हुई है। अब लिंगानुपात है कितना अपना? तो राजस्थान का लिंगानुपात 382 है, सॉरी 1000 पर होता है, 928 है। कितना? 928। इसका मतलब पहले कितना था? 921। श्री गंगानगर जिले में अनुसूचित जाति का अनुपात राज्य में सर्वाधिक है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुपात कितना है? तो कितना है? 36.6। कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को साक्षर नहीं माना जाता? तो जाहिर सी बात है, ये 7 वर्ष से, अपने पढ़ते हैं ना, साक्षर किसे कहते हैं? 7 वर्ष या उससे ऊपर अधिक पढ़ा हुआ, जो समझ जानता है, पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत समझ जाता है, वो साक्षर कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का जनघनत्व राजस्थान के जनघनत्व के लगभग बराबर है? तो राजस्थान का जनघनत्व 200 है, तो उसके बराबर लगभग सिरोही का है 201, 202। राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात कितना है? अब राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर का। और सबसे कम किसका है? धौलपुर का। तो डूंगरपुर का 994, धौलपुर का 846। जैसलमेर जिले की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? अब आपको पता है जैसलमेर में कितनी जनसंख्या 6 लाख प्लस है 2011 के अनुसार, तो वो टोटल पूरी अपने राजस्थान की जनसंख्या उसका 0.98 यानी 1% लगभग। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले, ये प्रश्न 2 बार आ गया। एक तो
शायद वन रक्षक में आ गया 1 में हो रहा है। अब जिसने ये समझ लिया 1 मिलियन का मतलब 10 लाख क्या होता है 10 लाख। तो जैसलमेर और प्रतापगढ़ 2 ऐसे जिले जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। जैसे जैसलमेर की होगी आपकी 6 लाख के आसपास और 8 लाख के आसपास प्रतापगढ़ की। उसके बाद में आती तो है लेकिन सिरोही की आती है 10 पॉइंट ऊपर चली जाती है। किस तिथि से 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को राज्य में सेवा लेने के लिए अपात्र घोषित किया गया है। और अभी आपने राजस्थान के अंदर एक कारनामा देखा था, एक व्यक्ति ने अपनी लड़की जो तीसरी लड़की थी उसकी हत्या कर दी। अभी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है ना, ये कहानी है उसकी। उससे डर गया था और अपनी बेटी को मार लिया था नौकरी के चक्कर में। उसको पता नहीं जीवन कितना बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है। और ये काम ऐसे, अब इस प्रकार के लोग दुनिया के अंदर होते हैं, धरती पर ऐसे लोग होते हैं, वो सब जगह पाए जाते हैं। अपने ये नहीं सोचते कि अपने यूट्यूब के पास ही आते हैं कुछ ऐसे जो होते हैं, वो सब जगह समाज के हर क्षेत्र में मिलते हैं। ये मत सोचो कि यूट्यूब पे 3-4 कमेंट करने आते हैं उल्टे सीधे। ये कोई भी विभाग देख लो, कोई जगह देख लो, कहीं देख लो, वो कहते हैं ना जल थल थल कहीं भी थल नभ, जहाँ भी वो मिल जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो वो सब जगह, चिंता मत किया करो ऐसे का। 1 जून 2002 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बताइए। तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर देखो, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण 10 की वृद्धि दर है ना, वो जैसलमेर की हुई है। सीधी पूछे तो बाड़मेर की हुई है। ग्रामीण पूछे 10 की का मतलब 10 साल बाद जनगणना होती है। ग्रामीण हुई थी जैसलमेर की। और शहरी सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है अलवर की, लगभग 50% दुगने हो गए लोग। और राजस्थान में न्यूनतम पूछे तो डूंगरपुर की, और न्यूनतम ग्रामीण पूछे तो कोटा की। सबसे कम शहरी 10 की दर हुई है डूंगरपुर की, और न्यूनतम पूछे तो कोटा की ग्रामीण, वो ग्रामीण। ये पॉइंट थोड़े से ध्यान रखना। हालांकि इतना गहराई से अब तक प्रश्न आया नहीं है, अब आएगा क्या। बस आप नए भावी अध्यापक लग जाओगे और फिर आपसे जनगणना नहीं करवाएगी, फिर आपसे ही आंकड़े पूछेंगे कितने 1 2 3 है 4। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गांव है? भाई गांव पूछे ना तो गंगानगर है। कहाँ है? गांव बसाना गंगानगर। राजस्थान के 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताइए। देखिए 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले एक है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला तो एक ही है भी 50 लाख, जयपुर है लगभग 11 के हिसाब 66 पॉइंट कुछ है। 30 लाख से अधिक 5 है, ये जोधपुर है के ही हो जाएंगे। 20 लाख से 14 है, 10 लाख से कम 2 है। ये 10 लाख वाले तो वो बता ही दिया ना, प्रतापगढ़ जैसलमेर, तो सारे सही हैं। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर कौन से हैं? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछे तो जयपुर में है, जनजाति पूछे तो उदयपुर में। अब आपसे पूछे अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, लेकिन प्रतिशत में सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, ये ध्यान रखना। राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, अब जहाँ शिक्षा यानी साक्षरता कम है तो सबसे कम जालोर में है, ठीक है। जब तो बस भर के जावा बिना ध्यान रखियो, लोग परिवहन भी नहीं खतरे जावे। सभी एक से नहीं होते, वही बात मैंने बता दी ना कि किसी समाज के किसी क्षेत्र के विशेष में कुछ की वजह से सारा बदनाम हो जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताइए। किसके बारे में? राजस्थान की जनसंख्या के। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम भी 28 है और हिंदू भी 28 है। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत पूछे, देखो प्रतिशत समझ लेना कि 100 में से 96 लोग है ना वो हिंदू है डूंगरपुर के अंदर, वो प्रतिशत हो गया, ठीक है। और ये जनसंख्या लाखों में, यानी टोटल जो जनसंख्या है ना किसकी? जयपुर की, उसमें कितने हैं? सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला अब देख लो जयपुर है, यानी टोटल 100 लोग हैं तो वहाँ 6.87 मुस्लिम है। और सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जैसलमेर, यानी 100% का 25% लोग हैं वो ये कितने सॉरी ये सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है, ये लाखों में जनसंख्या, ये जनसंख्या ये प्रतिशत है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, सारे सही है। और राज्य का साक्षरता की दृष्टि से स्थान तो भाई माड़ा ही लगता है, बाकी अब लगातार बढ़ रहा है 26वां, ठीक है। कई जगह 26, 27, 26 है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता, तो सबसे ज़्यादा पुरुष कटपड़ा है, वीर जवानों की धरती, सूर्यों की धरती झुंझुनू, और महिला कोटा के अंदर जहाँ पे स्ट्रेस पार्क बना है। 2011 में राजस्थान में स्त्री पुरुष अनुपात 2001 की तुलना में कितना है? तो 2001 की तुलना में कुछ मात्रा में बढ़ा है, यानी एक में अनुपात बढ़ा है ना, अभी 921 था अब 928 हो गया, तो बढ़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा जयपुर, क्षेत्रफल में जोधपुर, लिंगानुपात में बीकानेर।
उदयपुर। राज्य में कौन से संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूची जाति है? जाति पूछे ना जाति तो उत्तर आएगा जयपुर। जनजाति अपने उदयपुर। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 13.5। ये बहुत बार आता है, यानी टोटल 100% में से 13.5 जनजाति क्षेत्र जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 19। ये प्रश्न ऐसे नहीं आते, इनको अब कंफ्यूज में डालने की आपको जरूरत ही नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं आते। राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर जिले का कितना है? तो 595। अब जरूरी नहीं है कि 595 कई जगह आपको 598 भी लिखा मिलेगा, क्योंकि आरबीएससी की बुकें है ना, कई पुस्तक है उनमें लिखा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, तो न्यूनतम जो सर्वाधिक है वो तो पाली का है ही 1003, और सबसे कम है धौलपुर का। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के बारे में अब देखो पूरा का पूरा दे रखा है, ठीक है, देख लो। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला बांसवाड़ा, ईसाई बांसवाड़ा में रहते हैं, और सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बांसवाड़ा, ये गलत है, प्रतिशत में बांसवाड़ा में नहीं रहते। सिख का नाम आए तो गंगानगर, और प्रतिशत में नाम आए तो अच्छा ये सही है, बांसवाड़ा में सही है, सॉरी ये मैंने बौद्ध धर्म समझ लिया। ईसाई सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में और प्रतिशत में भी बांसवाड़ा में, सही है। सिख सबसे ज़्यादा गंगानगर में है, लेकिन जो सर्वाधिक सिख जनसंख्या प्रतिशत है वो बीकानेर में नहीं है बल्कि गंगानगर में ही है। तो 1, 2, 3। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले, देखो सबसे ज़्यादा जो शहरी लिंगानुपात है वो टोंक का है, और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है जैसलमेर का। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले घटते क्रम में, बस ऐसे प्रश्न याद करने, बाकी ये बहुत कम पूछते। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कोटा में है, फिर जयपुर में है और झुंझुनू। पहले महिलाएं पढ़ने कहाँ जाती है? कोटा में। कोटा में सीटें फुल हो जाती है तो फिर कहाँ जाती है? जयपुर में, और जयपुर में हो जाती है तो फिर है शौर्यों की धरती झुंझुनू। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताइए। देखो सर्वाधिक जैन है ना वो जयपुर में रहते हैं 81,000, ये सही है। और उसके बाद सर्वाधिक जैन प्रतिशत उदयपुर में भी, जैन है ना जनसंख्या के हिसाब से प्रतिशत है ना उदयपुर में है। और सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या अलवर की है और प्रतिशत में भी अलवर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ईसाई का दोनों मामला बांसवाड़ा में, सबसे ज़्यादा जैन पूछे तो जयपुर में है और प्रतिशत में उदयपुर में, सारे सही हैं। और 146 नंबर देखो, बांसवाड़ा 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात है, ये बहुत बार आता है शिशु लिंगानुपात। जैसलमेर न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है, न्यूनतम है शहरी लिंगानुपात है, ये भी सही अभी पढ़ा। झुंझुनू न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता है, ये गलत है। और नागौर न्यूनतम शहरी साक्षरता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी। 147 राजस्थान में बेटियां अमूल्य है कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो बेटियां अमूल्य 23 सितंबर 2016 को। और आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही शानदार लास्ट में दिया, पहले देना था। जनगणना संघ सूची का विषय, सही है। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, और प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में, उसके बाद लगातार 10 साल से हो रही है। 2011 में जनगणना 15वीं थी और स्वतंत्रता के बाद 7वीं थी। अब आप भावी अध्यापक लग जाओगे तो जनगणना टोटल 16वीं होगी और आप करोगे स्वतंत्रता के बाद 8वीं। बस यही दुआ करते हैं कि आपके हाथों ये जनगणना हो, क्योंकि पढ़ा है ना आपने कि टीचर को प्लस पोलियो अभियान में लगाया जा सकता है, क्या आपदा में लगा सकते हैं 1-2, ठीक है, एक आपको चुनाव में लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्लस पोलियो अभियान में आपको नहीं लगाया जाता। तो जनगणना में लगाना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा। बस दुआ करते हैं आप लगो, मेहनत करो अच्छे, जितना आपके पास टाइम बचा है 1 महीना, उसको अच्छे तरीके से बस जो पढ़ लिया उसी को पढ़ो बार बार। अब ज़्यादा नहीं, कोई मॉडल पेपर निकालो या फिर ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, ज़्यादा बड़े बड़े पोथे लेने की और ज़्यादा पीडीएफ के चक्कर में मत भरो, क्योंकि बाजार के अंदर आपको टेलीग्रामों पे और रंग बिरंगी पीडीएफ खूब मिलेगी। उन रंग बिरंगों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी करने के लिए मैंने बता दिया, अगर आपको कोई अच्छी लग रही है क्लास यूट्यूब की तो लो, उसके अलावा अपनी पुस्तक पढ़ो, बाकी का नज़रिया सब खत्म कर दो। ये पीडीएफ के चक्कर में तो दुनिया बर्बाद हो गई है। ये पीडीएफ लेके बैठ गई, पीडीएफ से नहीं पढ़ा जाता कोई भी। पहले पुस्तक बाजार में आती है, फिर उसी पुस्तक को लेकर उसमें से डाटा फिक्स निकाल के 5-10 और ये हमारी पीडीएफ हो गई, हमने ये निकाल दिया, वो कभी नहीं होता है। सीधा कोई सार नहीं है, लंबा चलना पड़ेगा, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि मान के चलो करंट के प्रश्न कभी किसी पेपर में 10 आ गए ना, 5 सारे सही कर देते हैं,
जैसे आपको पता है 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार बैतूल बेगम को मिला था, सारे सही करेंगे, लेकिन 10% आगे अगले जो 5 सही करेगा ना, सिलेक्शन उसका है। और उसके लिए आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, निरंतर हर एक चीज़ को पढ़नी पड़ेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। बस निरंतर आप बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।